नमस्कार साथियों। साथियों मैं आपका साथी अशोक। साथियों आज की कहानी शौर्य गाथा में आज की कहानी जेपी सैंडर्स के वध की है, जिसको आदरणीय भगत सिंह साहब, राजगुरु साहब, जयगोपाल और चंद्रशेखर आजाद साहब ने मृत्यु के घाट उतारा था। ये छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उसमें कुछ गलतफहमी हो गई थी। स्कॉट की जगह सैंडर्स मारा गया था। आज वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, वो आपको बताता हूँ वो कहानी किस प्रकार थी। उसका एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ। साथियों, जिस प्रकार आप सबको पता है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को अंग्रेजों को जो पुलिस अधिकारी थे, एसएसपी उधर का स्कॉट, उसने लाठियों से पीट पीट के घायल कर दिया और बहुत गंभीर रूप से घायल होने के बाद आदरणीय लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई, वो शहादत को प्राप्त हो गई। उसी समय भगत सिंह साहब ने कसम खाई थी कि मैं स्कॉट को छोड़ूंगा नहीं, इसका बदला लूंगा, स्कॉट की मौत से इसका बदला लिया जाएगा। खैर क्या, भगत सिंह साहब ने इंतजार किया कि देश के सीनियर लीडर और क्या करें, लाला जी के शहादत के लिए कोई कुछ बोल देगा क्या। लेकिन उस टाइम के देश के जो बड़े लीडर थे, जिनका मैं नाम तो लेने नहीं लेना चाहता, आप सब जानते हो, लेकिन उन्होंने कोई अ, एक भाषण भी नहीं दिया, उनके बारे में कुछ भी नहीं बोला है कि इसको जो स्कॉट ने लाला जी को मारा था उसकी निंदा भी नहीं की। और लाला जी की मृत्यु कहने का मतलब एक तरह से वो न्यूज दब गई थी। ये साथियों सोचो, ये कि बहुत ही दुखद खबर थी, क्योंकि उस टाइम में लाला जी अपने भारत देश के ये मान लो आप कि शुरू के टॉप क्लास लीडर थे, दो तीन उनमें थे। अब इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो, ये अपने देश के सीनियर लीडर थे, उसको एक अंग्रेजों के 24-25 साल के पुलिस अधिकारी ने लाठी से पीट पीट के मार डाला, और अपने देश के जो अपने आप को महान नेता मानते थे, उन्होंने दो शब्द भी नहीं बोले। खैर क्या, ये बात भगत सिंह और को भी चुभ गई। भगत सिंह ने सोचा कि लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा, और इनका बदला तभी पूरा हो सकता है जब इस कोर्ट को, जो उस टाइम का एसएसपी था, पुलिस का बड़ा अधिकारी था, भाई उसको मार के ही लाला जी की मृत्यु का बदला लिया जाएगा। तो उनको मारने की तारीख हुई 17 दिसंबर 1928 को फिक्स की गई। अब प्लानिंग बनी कि इस कोर्ट को मारने के लिए कौन कौन जाएगा। तो उसमें जाने के लिए एक तो भगत सिंह साहब तैयार हुए, एक राजगुरु जी तैयार हुए, उन दोनों को कवर देने के लिए चंद्रशेखर आजाद तैयार हुए। अब राजगुरु जी को जाने का कारण ये था कि राजगुरु जी का निशाना बहुत खतरनाक था। राजगुरु जी बहुत तगड़े निशानेबाज थे, जिनका पूरा नाम शिवहरी राजगुरु जी था। तो ये निशानेबाज बहुत तगड़े थे, इनको बाद में शहीद आजम भगत सिंह साहब के साथ फांसी भी लगी। तो राजगुरु जी जो निशानेबाज थे, एक तो उनको नाम फाइनल हुआ, एक भगत सिंह साहब हुए और एक अपने जय गोपाल जी हुए। जय गोपाल जी को साथ में इसलिए लिया गया कि जय गोपाल जी इस कोर्ट को अच्छी तरह जानते थे। भगत सिंह जी और राजगुरु जी इस कोर्ट को शक्ल से नहीं जानते थे, और चंद्रशेखर आजाद साहब को इसलिए लेके गए कि जब ये दोनों उसको मार के आएंगे, भगत सिंह साहब और राजगुरु, तो चंद्रशेखर आजाद जी इनको बचा के वहां से निकाल लेंगे। ऐसे था साथियों। तो 17 दिसंबर 1928 को ये शाम को 5 बजे, जब इनको पता था कि स्कॉट अब बाहर आएगा अपने ऑफिस से, तो उस टाइम वहां पे बाहर दो साइकिलों पे गए, एक पे भगत सिंह साहब, एक पे राजगुरु जी, और एक पे जय गोपाल और एक पे चंद्रशेखर आजाद। ये बाहर जाके वहां पे पेड़ों की आड़ लेके साइकिलों लेके खड़े हो गए, और सामने जय गोपाल जी को खड़ा कर दिया। जय गोपाल जी ने अपने, कहने का मतलब, जेब से एक रुमाल निकाला, और कि मैं जैसे स्कॉट बाहर आएगा तो मैं इस रुमाल को गिरा दूंगा, आपको एक, कहने का मतलब, संदेश मिल जाएगा, तो आप उस पर फायर कर देना। रिवॉल्वर उस टाइम पे जय गोपाल के पास नहीं थी, भगत सिंह साहब के पास रिवॉल्वर थी, राजगुरु जी के पास थी और चंद्रशेखर आजाद के पास थी। चंद्रशेखर आजाद साहब साइड से खड़े ये दर से देख रहे थे, राजगुरु जी और भगत सिंह साहब पोजीशन ले रखे। वहां पे गलती ये हो गई कि जैसे ही सैंडर्स, तो स्कॉट तो आया नहीं वहां पे बाहर, उससे पहले एएसपी था सैंडर्स, सैंडर्स बाहर आ गया। तो उस टाइम में गलती थोड़ी सी राजगुरु से भी, अपने जयगोपाल से भी हुई। उन्होंने इशारा दिया, लेकिन वो इशारे में चूक गए। वो वापस ये बताना चाहते थे कि ये नहीं है, कहने का मतलब ये सैंडर्स है, स्कॉट अब आएगा। लेकिन राजगुरु जी ने सोचा कि यार ये अपने को मिल गया संदेश कि यही है, तो वो हम पे गलतफहमी हो गई। गलतफहमी होते ही राजगुरु जी तुरंत आगे बढ़े और जेपी सैंडर्स पे दो फायर कर दिए। दो फायर करते ही वो अपनी बाइक समेत वहीं से गिर गए। उसके बाद में भगत सिंह साहब गए, और भगत सिंह साहब की जो रिवॉल्वर थी उसमें मैगजीन, 6 राउंड गोली थी उनकी मैगजीन में। उन्होंने 6 राउंड के 6 राउंड भी सैंडर्स पे डाल दिए, और सैंडर्स की ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई। उसके बाद ये सब अपने अपने साइकिल लेके भग गए। इनका पीछा कर रहे थे एक इंडियन पुलिस अधिकारी थे, चाचन सिंह। चंद्रशेखर आजाद साहब ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं। अंत में मजबूरी में चंद्रशेखर आजाद साहब ने उसके ऊपर गोली मार दी और उसकी भी हत्या कर दी। तो साथियों, साथियों, एक छोटी सी गलतफहमी के कारण
स्कॉट की जगह सैंडर्स मारा गया, लेकिन उसी लाला जी की हत्या में स्कॉट का जितना रोल था उतना ही सैंडर्स का रोल था, इसलिए एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। लेकिन उस मिस्टेक में भी भगत सिंह साहब ने राजगुरु जी का पूरा साथ दिया। ये नहीं कि राजगुरु दो गोली चला दिए तो भगत सिंह वहां पे फरार हो जाए। भगत सिंह को पता लग गया था कि अपन ने गलत को मार दिया, हालांकि वो भी अंग्रेज अधिकारी था, उसका भी तय रोल था। लेकिन भगत सिंह साहब ने सोचा कि अब जो काम कर दिया तो उसको पूरा करके ही मानेंगे, इसलिए उन्होंने सैंडर्स पे भी 6 गोली मार के ऑन द स्पॉट खत्म कर दी। तो साथियों एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके बाद ये बताने की कोशिश की थी। उसके बाद में अंग्रेज सरकार इतनी घबरा गई कि स्कॉट को तुरंत ही लंदन भेज दिया गया। उसके 5 दिन के अंदर अंदर स्कॉट को भारी सिक्योरिटी देके लंदन भेज दिया, और उसके बाद वो कभी इंडिया भी नहीं आया। तो साथियों ये एक छोटी सी कहानी थी। मेरी कहानी अच्छी लगे तो जरूर सुना करो। जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह साहब। नमस्कार।